आप सभी को यीशु के नाम में शालोम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइबल आशा के बारे में क्या कहती है। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित और ताकतवर है जो हमें आशा देता है। आशा हमारी ज़िंदगी के लिए, आशा हमारे भविष्य के लिए, आशा हमारे चंगाई के लिए और आशा उस ज़िंदगी के लिए जो इस धरती के बाद है। परमेश्वर के मुंह से निकले ये वचन आपको आशा देंगे। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि अब कोई आशा नहीं है, रुकिए और इन वचनों को विश्वास से सुनिए, क्योंकि रोमियो 10:17 में बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आएं और अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखिए और उसके वचनों को थामिए, उसके वायदों को थामिए जो आपकी ज़िंदगी के लिए हैं। चलिए पहले वचन से शुरू करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आता है। रोमियो 15:13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। भजन संहिता 33:18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 1 पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यिर्मयाह 29:11-14। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? इन वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर आपको चाहता है। वो चाहता है कि आप उस पे अपनी आशा को बांधें, किसी इंसान पर नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे सहायता मांगें, आप परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें, आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं। वो आपका स्वर्गीय पिता है जो आज भी आपको चाहता है। वो सिर्फ आपकी मर्ज़ी चाहता है कि आप उसे अपने जीवन में आके काम करने देंगे या नहीं, या आप उस पर भरोसा रखेंगे या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को अपने पिता के हाथ में विश्वास से दे देता है और शक नहीं करता, और उसका पिता उसे कैसे अपनी गोद से गिरने नहीं देता, बिल्कुल वैसा ही भरोसा परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं। और उसने आपको बनाया है और इस धरती में भेजा है। हो सकता है आप उसको भूल गए हों, पर अब वक्त है अपने पिता के पास फिर आने का। अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता से दूर ना करें, उसके पास आएं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये वीडियो आपके पास इत्तेफाक से नहीं आई। ये परमेश्वर का संदेश है आपके लिए कि आप उस पे अपनी आशा को रखें, और वो अपने सब प्रेम रखने वालों की आशा को पूरा करता है जो उसके पास आते हैं। जैसे आज ये वचन आपने सुने, इनको अपने दिलों में रखें और परमेश्वर से मांगें कि वो आपको उस आशा से भरे जो उसके पास आपको देने के लिए है। मांगे अपने स्वर्गीय पिता से जो दयावंत और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ज़रूर आपकी सुनेगा। आमीन।